नमस्कार। बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप। निरंजन सरकार खबरों का रुख कर लेते हैं। लखनऊ में लोकमाता अहिल्याबाई मातृ शक्ति योजना का आयोजन किया गया है और इस योजना में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की है। क्या कुछ कार्यक्रम में खास रहा, आपको सुनाते हैं। रक्षाबंधन के अवसर पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम और सिटी बस सेवा दोनों में हर बेटी, हर बहन, हर माता को 3 दिन के लिए निःशुल्क बस सेवा प्रारंभ करने के लिए और इस सुविधा के लिए प्रदेश भर की पूरी मातृशक्ति का अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। और 29 के बाद 60 वर्ष की कोई भी महिला जो उत्तर प्रदेश की वासी हो, अपना वोटर आईडी कार्ड दिखा करके या आधार कार्ड दिखा करके इस यात्रा का लाभ ले सकती हैं। उनसे कोई भी किराया नहीं लिया जाएगा। ये 2 प्रकार की सेवाएं आज एक साथ प्रारंभ हो रही हैं। पहली बार महिलाओं के हित में काम करने वाले हमारे परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी ने कहा कि ये कब घोषणा करें। हमने कहा भी रक्षाबंधन से अच्छा अवसर और क्या हो सकता है। और आज रक्षाबंधन के अवसर पर हम इस यात्रा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या हो सकता है इस अवसर पर। हमने कहा भी सभी 75 जनपदों में आयोजन करिए। माताएं बहनें आएंगी, उनको मिष्टान दीजिए, रक्षाबंधन की बधाई दीजिए, इस योजना की अभिनंदन भी करिए। और आज इसी कार्यक्रम में हम लोग सभी एकत्र हुए हैं। सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण यहां पर उपस्थित हुए हैं और इतनी भारी संख्या में लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, बाराबंकी और रायबरेली अन्य जनपदों से आप लोग भी आए हैं। मैं आपका इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं और सभी 75 जनपदों में आयोजित कार्यक्रमों में उपस्थित माताओं बहनों को भी हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज जब हम इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं आप सभी से एक बारे में जरूर बोलना चाहूंगा। ये जो सरकार आज आपके लिए इस योजना का शुभारंभ कर रही है, सबसे पहली बात तो जो यहां पर कहा गया, योजना का नाम हम लोगों ने रखा है लोकमाता अहिल्याबाई निःशुल्क बस यात्रा। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का महिला स्वावलंबन में बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने जब ये देश मुगल आक्रांताओं के अराजकता की चपेट में था, उस समय लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने उस समय न केवल सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के साथ ही महिला स्वावलंबन का एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया था। न्याय की कसौटी पर उन्होंने उस समय जो तय किया था, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। जो चर्चा अभी यहां बृजलाल जी कर रहे थे, जो चर्चा यहां पर अभी श्री दयाशंकर सिंह जी कर रहे थे कि काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर हो या फिर सोमनाथ के मंदिर का, देश के अंदर सैकड़ों ऐसे मंदिर हैं जिन मंदिरों के पुनरुद्धार का कार्य विदेशी आक्रांताओं के द्वारा जब इन मंदिरों को तोड़ा गया था, क्षतिग्रस्त किया गया था,
उन मंदिरों के पुनरुद्धार का काम अगर किसी ने किया था तो उस समय लोक माता महारानी अहिल्याबाई होलकर जी ने किया था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जब भी महिला स्वावलंबन की बात होती है तो हम सब लोक माता अहिल्याबाई होलकर का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े सम्मान के साथ स्मरण करते हैं। और इसलिए हम लोगों ने जब प्रदेश के अंदर कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास बनाने के कार्यक्रम का एक योजना आगे बढ़ाई, लोगों ने कहा क्या नाम हो सकता है। मैंने कहा उन सभी जनपदों में जो भी हॉस्टल बनेंगे, प्रत्येक हॉस्टल में 500 कामकाजी महिलाएं रह सकती हैं। और मैंने कहा ये लोक माता अहिल्याबाई के नाम पे होना चाहिए और उनका निर्माण का काम हो रहा है। ये लखनऊ में, कानपुर में, आगरा में, गाजियाबाद में, मुरादाबाद में, बरेली में, प्रयागराज में, अयोध्या में, गोरखपुर में, काशी में, झांसी में, सभी जगह लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास के निर्माण का काम किया जा रहा है, जहां पे माताओं को, बहनों को, बेटियों को जो कामकाजी हैं उनको वहां पे निःशुल्क रहने की सुविधा प्राप्त होगी। और जब इस बस सेवा को प्रारंभ करने की बात आई तो हमने कहा भी देखो पूरी स्वावलंबन का एक आदर्श उदाहरण बनेगा ये, और इसका नाम भी रखिए लोक माता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर। तो इस पूरी सुविधा का नाम है लोक माता अहिल्याबाई निःशुल्क बस यात्रा। यानी कल से लेकर यानी 27, 28 और 29 को तो हर बेटी, हर बहन, हर माता अपने एक सह यात्री के साथ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में या सिटी बस की सेवा में निःशुल्क यात्रा कर लेगी। और इसके बाद 29 के बाद 60 साल से ऊपर की माताओं के लिए बस यात्रा आईडी कार्ड उनका प्राप्त होने पर, वोटर आईडी कार्ड हो या आधार कार्ड हो, उस आधार पर फ्री में वो यात्रा रहेगी। वे कहीं भी उत्तर प्रदेश के अंदर जा सकती हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई किराया उनका नहीं लगेगा। आपका किराया अब हम लोग देंगे, सरकार आपका किराया भरेगी। इसलिए इन दोनों स्कीम को एक साथ यहां पे लागू करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। बहनों, माताओं, आज जब हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं तो मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में काम कर रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण पहली बार आधी आबादी को शासन की योजना से जोड़ने के लिए एक व्यापक कार्य योजना बनी। वे कार्य योजना का हिस्सा है, वे सभी स्कीम है जिसमें बेटी के जन्म से लेकर के उसकी शिक्षा तक, बेटी की शिक्षा से लेकर के उसके रोजगार तक, बेटी के रोजगार से लेकर के उसकी उद्यमिता तक, और जीवन के हर पड़ाव पर सुरक्षा, नारी की सम्मान और नारी के स्वावलंबन का की गारंटी। यानी हमारी हर योजना, सरकार का हर निर्णय, सरकार का हर बजट इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए समर्पित है। यानी सब कुछ जो भी है, आधी आबादी उससे अलग नहीं हो सकती और उनको भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, इस दृष्टि से ये सब कार्य सरकार ने आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। आज जब इन सब बातों की चर्चा करता हूं
मुझे 2017 के पहले की भी सरकारों के कार्यप्रणाली याद आती है। 2017 के पहले एक दौर था, उस समय ये हर बेटी, हर बहन और हर माता की जबान पर एक नारा गूंजता था कि देख सपाई बिटिया घबराई। यानी जिन गुंडों को देख करके बिटिया घबरा जाती थी, यह नारा उस दौर के, उस गवर्नेंस के मॉडल का नाम है जिसमें बेटी की सुरक्षा पे संकट था, जहां पे उनका कोई सम्मान नहीं रह गया था। और स्वावलंबन की बात ही कहां, जब सुरक्षा नहीं, सम्मान नहीं, तो स्वावलंबन कहां से? न कोई इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन थी, न कोई कमांड सेंटर था, न सीसीटीवी का नेटवर्क था, न महिला बीट सिस्टम था, न महिला हेल्प डेस्क। पेंशन और छात्रवृत्ति बिचौलिए तय करते थे और पुष्टाहार पर माफिया का कंट्रोल था। उत्सव से पहले उपद्रव हो जाते थे और कर्फ्यू जब लगता था तो सबसे ज्यादा परेशानी होती थी माताओं बहनों को। लैंड माफिया, सैंड माफिया, वन माफिया, पशु माफिया, नकल माफिया, ये प्रदेश की पहचान थी। माफिया सिंडिकेट की सत्ता प्रदेश की सत्ता के समानांतर चलती थी। और बुंदेलखंड में हम जाते थे, पूरी जिंदगी माताओं और बहनों की मटका में पानी ढोते ढोते व्यतीत हो जाती थी। गरीब परिवारों के घर में शौचालय नहीं थे। माताएं, बहनें, बेटियां अंधेरा होने का इंतजार करती थी। उस दौर की बेटी के सामने सुरक्षा नहीं थी। किस्मत का वो इंतजार करती थी। निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, छात्रवृत्ति, हर योजना में कमीशन की काली साया मंडराती थी। मुद्रा फतेहाबाद थाने में तैनात एक सब इंस्पेक्टर पर मुकदमे में मदद के नाम पर 30,000 रुपए मांगने का गंभीर आरोप लगाया। पुलिस अधिकारी और एक व्यक्ति के बीच बातचीत का कथित ऑडियो सामने आया है, जिसमें मुकदमे में मदद और जानकारी जुटाने को लेकर बातचीत सुनाई देने का दावा किया जा रहा है। कथित बातचीत में 30,000 रुपए देने, FIR दर्ज कराने और दोनों पक्षों से गोली चलने की बात का जिक्र है। इस पर अधिकारी की ओर से दोनों तरफ से फायरिंग के बाद सामने आने का उल्लेख बताया जा रहा है। व्यक्ति ने 112 पर खुद कॉल करके की बात भी कही है। बताया जा रहा है कि 14 अगस्त को दो पक्षों के बीच फायरिंग हुई थी, जिसमें एक युवक के हाथ में गोली लगी थी। हालांकि सामने आए ऑडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। पूरे मामले की जांच के बाद ही आरोपों की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। आगरा रेल मंडल के जाजौर रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा हो गया। झेलम एक्सप्रेस में चढ़ते समय रेलवे के जूनियर इंजीनियर मनोज सैनी ट्रैक मशीन की चपेट में आ गए। हादसे में उनकी दोनों पैर कट गए। गंभीर हालत में उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन में हड़कंप मच गया। घटना के कारणों की जाँच की जा रही है। कुशीनगर में तेज रफ्तार लग्जरी कार ने स्कूटी सवार 3 छात्राओं को टक्कर मार दी। हादसे में निशा गिरी और अनामिका ठाकुर की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि आलिसा खातून गंभीर रूप से घायल है। घायल छात्रा को प्राथमिक उपचार के बाद गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। तीनों छात्राएं विद्यावती देवी महाविद्यालय झारही से पढ़कर घर लौट रही थी। हादसा तमकुहीराज थाना क्षेत्र NH-28 पर हुआ। हादसे के बाद कार चालक मौके से भागने लगा, लेकिन स्थानीय लोगों ने पीछा कर
पठेरवा थाना क्षेत्र के डूमरभार स्थित शाही पेट्रोल पंप के पास कार को पकड़ लिया। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कुशीनगर नगरपालिका में निर्माण कार्यों और विद्युत सामग्री की खरीद में अनियमितता के आरोपों पर जांच शुरू हो गई है। वार्ड नंबर 21 बुधनगरी निवासी राहुल सिंह की शिकायत पर जिलाधिकारी ने 11 बिंदुओं पर जांच समिति गठित की है। आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है। एसडीएम कस्या को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि सहायक अभियंता विद्युत वितरण खंड कुशीनगर और लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता मुकेश वर्मा को सदस्य बनाया गया है। समिति को अभी लेखीय जांच के साथ स्थलीय निरीक्षण कर संयुक्त जांच रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने समिति को 7 दिन के भीतर स्पष्ट संस्तुति सहित रिपोर्ट उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। लखनऊ दौरे के दूसरे दिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्स हॉल में बूथ लेवल अधिकारियों के साथ संवाद किया। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बूथ लेवल अधिकारी भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि बीएलओ अपनी पारदर्शिता और कर्मठता के लिए बूथ के मतदाताओं के बीच ही नहीं बल्कि पूरे भारत और विश्व में भी पहचान रखते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बीएलओ से संवाद कर उनके सुझाव सुने और जिज्ञासाओं का समाधान किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार कल लखनऊ दौरे के दूसरे दिन मार्स हॉल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बूथ लेवल अधिकारियों के साथ संवाद किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बूथ लेवल अधिकारी भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला हैं। ये अधिकारी अपनी पारदर्शिता और कर्मठता के लिए न केवल अपने बूथ के मतदाताओं के बीच जाने जाते हैं बल्कि पूरे भारत और विश्व में भी उनकी पहचान है। तो लखनऊ से आप तक ये खबर पहुंचा रहे हैं, जहां पर लखनऊ दौरे पर पहुंचे हैं मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दूसरे दिन उन्होंने इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्स हॉल में बूथ लेवल अधिकारियों के साथ संवाद किया। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बूथ लेवल अधिकारी भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि बीएलओ अपनी पारदर्शिता और कर्मठता के लिए बूथ के मतदाताओं के बीच ही नहीं बल्कि पूरे भारत और विश्व में भी पहचान रखते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बीएलओ से संवाद कर उनके सुझाव सुने और जिज्ञासाओं का समाधान किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का लखनऊ दौरे के दूसरे दिन मार्स हॉल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बूथ लेवल अधिकारियों के साथ संवाद हुआ। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि बूथ लेवल अधिकारी भारतीय लोकतंत्र की आधारशिला हैं। ये अधिकारी अपनी पारदर्शिता और कर्मठता के लिए न केवल अपने बूथ के मतदाताओं के बीच जाने जाते बल्कि पूरे भारत और विश्व में भी इनकी पहचान है। बूथ लेवल ऑफिसर्स भारत के लोकतंत्र की आधारशिला है। हर बूथ लेवल ऑफिसर अपनी पारदर्शिता और कर्मठता के लिए न केवल अपने बूथ के मतदाताओं के बीच में जाना जाता है बल्कि पूरे भारत में और पूरे विश्व में जाना और माना भी जाता है। भारत के सभी बूथ लेवल ऑफिसर्स अपनी कर्मठता से जिस तरीके से कार्य करते हैं, इसीलिए उनके साथ संवाद स्थापित करना और जितना अच्छा वो काम करते हैं और कुछ उनके सुझाव भी थे, उन सुझावों को भी लेना, इसी काम के लिए हमने लखनऊ आए थे। चंदौली के मुगलसराय में चोरों ने एसआईबी इंस्पेक्टर संदीप कुमार जायसवाल के रेलवे क्वार्टर को निशाना बनाया। सीढ़ी का दरवाजा तोड़कर चोर क्वार्टर में दाखिल हुए और करीब 3 लाख रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोरी में एक सांकल, 2 अंगूठियां, गैस सिलेंडर, टीवी समेत अन्य सामान शामिल है। इंस्पेक्टर रुद्राभिषेक पूजा के लिए 3 दिन की छुट्टी पर घर गए थे। पड़ोसी ने फोन कर दरवाजा टूटने और चोरी की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। रेलवे चौकी के पुलिसकर्मियों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस पेट्रोलिंग पर सवाल उठाए हैं और कोतवाली क्षेत्र में बढ़ती चोरी की घटनाओं पर नाराजगी जताई है। पीड़ित इंस्पेक्टर ने चोरी किया गया सामान बरामद करने और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। हम गए थे अपने घर पे, पूजा था मेरे घर पे रुद्राभिषेक में, और 2-3 दिन का छुट्टी लेकर के फिर यहाँ पे बगल
उसके पड़ोसी से रात में पता चला है कि मेरा दरवाजा टूटा था, और जिसमें कि एक सिकड़ी और 2 अंगूठी, एक गैस और एक टीवी। टोटल कितना अमाउंट? टोटल अमाउंट 3 लाख रुपए का लगभग चोरी हुआ है। 3 लाख रुपए। जी पुलिस को आपने जानकारी दी? जी, अभी दिए हैं सुबह में। सुबह में इस मौके पर ही जांच करवाई? हाँ हाँ, जांच। क्या मांग करते हैं? मांग करते हैं कि मेरा सब सामान मिल जाए। महुआ में तेज और लगातार बारिश के चलते शहर में जलभराव की समस्या पैदा हो गई है। लोडी रोड के निवासियों ने जलभराव से परेशान होकर सड़क पर जाम लगा दिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगरपालिका ने समय रहते जलभराव की समस्या पर ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। जाम की सूचना पर पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद है और लोगों को समझाने का प्रयास किया गया। बांदा में लगातार हो रही बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। कई इलाकों में बरसाती पानी लोगों के घरों के अंदर तक पहुंच गया है। जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जलभराव के चलते घरों में चूल्हे तक नहीं जल पा रहे हैं। हालात इतने खराब है कि कई ग्रामीण सड़क पर बैठकर रात गुजारने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने जल निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की है। यहाँ देख ला, कल से खाना नहीं बनाओ, पानी है इतना, घर में घुस गया। रात दिन उलीचो है, रात बनाई सो है, कहूँ बैठे का ठौने है कि बैठ जान। अच्छा, परेशानी है बहुत। दिक्कत ये है कि हमारे चूल्हा उल्हा सब का घुर गए हैं पानी में। कल से खाना नहीं बना हुआ, न खाओ है, पूरा सामान बाहर निकालो है भीतर से। बहुत ज्यादा समस्या में भैंसी है, यहाँ वहाँ भाग जाती हैं। कल से हमारे पाँव हाथ पाँव झूल नहीं रहे हैं। 2-3 दिन से इसी तरह दिक्कत है। इसके पहले भी आपको ये परेशानी हुई है जलभराव की? हाँ, 2-3 साल से। अच्छा। हाँ, हमारे घर है तो मिट्टी गिर रही है मतलब कुल मिला के परेशानी सॉल्व नहीं है अभी तक? हाँ। सीतापुर के तंबौर थाना क्षेत्र में बुजुर्ग की संपत्ति पर कब्जे का गंभीर आरोप सामने आया है। शिकायतकर्ता अमित कुमार ने एडीएम से न्याय की गुहार लगाई और आरोप है कि उनकी बुआ की मौत के बाद उनके फूफा राम दुलारे को जबरन ले जाया गया और ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया। जमीन के कागजात से 15,16,000 रुपये का केसीसी कर्ज निकालने, करीब 1100 पॉपुलर और 20 सेमर के पेड़ काटकर बेचने का भी आरोप है। घर से नकदी जेवर और सामान ले जाने का दावा किया गया है। एडीएम ने मामले में कार्रवाई के लिए एसडीएम बिस्वा और पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा है। पूरा मामला बुआ जी के कोई लड़का बच्चा कोई ना रहे, ना परिवार के भाई रहे, ना परिवार के सीधी बहनी रहे, कोई ना रहे। तो हमारे आदमी के अपने पास रखी। फिर 15 साल उनकी दोनों लोग सेवा करें, दवा पानी करें। फिर उनके मर जाने के बाद बुआ के रे उनके परिवार दूर के रे आए, कोई सगे नहीं है। फिर उनको उठा लेके जबरदस्ती मारपीट कर धमकी देकर थाने को गए। वहाँ कोई सुनवाई नहीं। इंस्पेक्टर साहब का इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर मारपीट के हमको भगा दिए हैं, घर पर रुके ना देते हैं। हमारे पेड़ लगे रहे, वो सारे पेड़ काट कर बेच लिए हैं और हमको। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।